दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार की जनगणना क्यों खास है? अपने देश में लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद कोविड-19 के कहर ने जनगणना होने ही नहीं दी, जो कि नियमतः 2021 में होनी थी, पर इसको करने के आदेश सरकार ने अब दे दिए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये खास क्यों है और कब-कब क्या होने जा रहा है। खास बात यह है कि पहली बार ये जनगणना ऐप से होने जा रही है, जो 2027 तक पूरी होगी। दूसरी खास बात यह है कि सन 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2027 तक पूरी होने वाली इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसके आंकड़े 2 चरणों में जुटाए जाएंगे। पहला चरण मकानों की गिनती से होगा, जिसमें घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, आवास से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक पूरी होगी। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी, जिसमें लोगों के आंकड़े, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंकड़े लिए जाएंगे। इसके अलावा उम्र, लिंग, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, जाति, पेशा, माइग्रेशन, इन सब की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के बर्फ से ढके दूर दराज के इलाकों में जनगणना सितंबर 2026 में कराई जाएगी। लगभग 30 लाख कर्मचारी इस कार्य में लगेंगे। जनगणना की क्या प्रक्रिया होगी, ये भी जान लेते हैं। पहला, मोबाइल ऐप से डेटा का संग्रह होगा। जनगणना के काम में जुटे कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए सभी आंकड़े दर्ज करेंगे। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। दूसरा, कड़ी निगरानी। डेटा की निगरानी जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली के पोर्टल से होगी। अधिकारी हर क्षेत्र की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। तीसरा, आम लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी दे सकते हैं। जो लोग चाहें वो अपना डेटा खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके लिए पोर्टल लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जनगणना के दौरान जमा किया गया सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। इससे त्रुटियां कम होंगी और रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाएगी। चूंकि अपने देश की ये पहली डिजिटल जनगणना है, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर डिजिटल जनगणना होती क्या है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह पहली जनगणना है जिसमें सारा डेटा डिजिटल तरीके से जुटाया जाएगा। मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। डेटा सीधे केंद्रीय सर्वर या पोर्टल पर अपलोड होगा। पूरी प्रक्रिया में कागज का उपयोग न के बराबर होगा। इससे डाटा की सटीकता, गति और विश्लेषण की क्षमता में इजाफा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आने वाले 2-3 सालों में पूरी होने वाली जनगणना के प्रारूप को समझने में सहायक होगी। धन्यवाद।